सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मई 2025 में मंगल पूरे महीने कर्क राशि पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन चार राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इन चार राशियों में से ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनका शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है इस महीने में, इस विषय को भी समझेंगे। तो कौन सी राशियां लाभान्वित होगी और कौन कौन सी बातें हैं जो इन चार राशि वालों को ध्यान में रखनी है। तो मंगल पूरे महीने, मई के पूरे महीने में कर्क राशि पर रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बिंदु और समझ लें। सामान्य भाषा में हम कहें तो मंगल कर्क राशि पर हो तो ऐसा मंगल नीच का कहलाता है। किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा 0 से 28 डिग्री के बीच में मंगल यदि कर्क राशि पर बैठा हो तो ऐसा मंगल नीच का होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है कि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, उसकी स्थिति क्या है। तो चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा 2.25 दिन बाद अन्य राशि पर चला जाता है। हर 2.25 दिन में लगभग 2-2.5 दिन बाद राशि बदल देता है। तो उससे इस मंगल के नीच के होने के बाद भी कई बार शुभ फल भी मिलते हैं, कई बार कुछ स्थितियां ठीक नहीं होती है, उनको समझना भी जरूरी है। केवल यह कह देना कि वैसे किसी कुंडली में भी मंगल अगर कर्क राशि पर लिखा हुआ है तो हम उसे नीच का मान लेते हैं, लेकिन वहाँ उस कुंडली में चंद्रमा को देखना भी जरूरी है। देखिए, चंद्रमा का शत्रु केवल मात्र राहु है। अगर नैसर्गिक मैत्री चार्ट में देखेंगे तो चंद्रमा का शत्रु कौन है? केवल और केवल राहु। फिर उसके बाद बात करेंगे तो फिर शनि आता है, शुक्र आता है, बुध आता है, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो सम में आते हैं। सबसे अधिक शत्रुता है तो राहु के साथ है। तो कुंडली में यदि किसी कुंडली में मंगल अगर कर्क राशि पर है लेकिन चंद्रमा यदि राहु के साथ है तो स्थिति ज़्यादा गड़बड़ होती है, वहाँ पर थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो सकती है। या चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है, वहाँ पर भी नीच के अंशों में है। अंशों की जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ, तो उसको समझना भी जरूरी है। लेकिन आज विषय पर चलेंगे। देखिए, मंगल कर्क राशि पर है, सीधा सा मतलब यही है कि उसको नवमांश में भी देखना पड़ेगा कि वहाँ किस राशि पर है, उससे फलों में अंतर आ जाता है। तो पूरी स्थिति को समझने के बाद ही फलित किया जाता है। जन्म पत्रिका जब देखते हैं तो सारी स्थितियां देखनी होती है। अब मेष राशि के बारे में बात करें तो आपकी राशि से यह मंगल पूरे मई के महीने में चौथा रहेगा। अब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क चौथा मंगल है, तो सामान्य भाषा में फलित में गोचर में अगर देखें तो ऐसे मंगल को शुभ नहीं कहा गया है। लेकिन क्या सावधानियां रखनी है? एक तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव चल रहा है, विशेषकर माता पिता से, परिवार में किसी बात को लेकर, तो धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी में अगर देखा जाए तो यहाँ अच्छे योग बन रहे हैं, नई नौकरी भी मिल सकती है और नौकरी में लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम योग बनता है। विवाह रिश्ता पक्का होने का योग भी बनता है, क्योंकि मंगल जैसे ही चौथा होता है मेष राशि से गोचर में तो वह सप्तम को भी देखेगा चौथी दृष्टि से, तो विवाह के योग भी बनते हैं, विवाह रिश्ता पक्का होने के योग भी जरूर बनते हैं। तो ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। चौथा मंगल पारिवारिक सुख में कमी करता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि माता पिता परिवार के सदस्यों से जितना आप शांत रहेंगे मई के महीने में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मेष राशि चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले और 8वें भाव का स्वामी होता है। चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर की स्थितियां देखी जाती है। ये जो राशिफल है ये चंद्र कुंडली के आधार पर देखे जाते हैं। तो चौथे भाव में मंगल है, लेकिन वह यहाँ पर राशि कुंडली देखेंगे तो पहले भाव और 8वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में, इसलिए शरीर पर भी ध्यान देना होता है, स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और भौतिक संसाधनों से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं या ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ता है। अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ, मिथुन, कर्क तीसरा रहेगा मंगल। ऐसी स्थिति में तीसरा मंगल शुभ कहा गया है। आत्मविश्वास बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। देखिए, मंगल का सीधा सा मतलब है, मंगल अगर फलित में हम मंगल को देखें तो सीधा सा मतलब यही है, साहसी व्यक्ति। मंगल जिसका अच्छा है वह व्यक्ति साहसी होगा, व्यायाम करेगा, शरीर पर ध्यान देगा। और मंगल जिसका खराब होगा वह व्यायाम भी नहीं करेगा, शरीर भी बहुत ज़्यादा फूल जाएगा या वजन बढ़ जाएगा, शरीर में बीमारियां लग जाएगी।
तो मंगल जिसका अच्छा होता है वह निरंतर व्यायाम करता है, योग प्राणायाम करता है। और मंगल में विशेषकर देखा गया है कि पुलिस विभाग है, आर्मी है, इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रिकल या जैसे बिजली के उपकरण हैं, विस्फोटक चीज़ें अगर कोई बेचते हैं, खरीदते हैं, बिजली से जुड़े हुए सारे उपकरण इसी में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं मंगल में, तो उन चीज़ों को भी देखा जाता है, उन कार्यों को भी यहाँ पर देखा जाता है। तीसरा मंगल है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा वृषभ राशि वालों का। लेकिन भाई बहनों से संबंधित कोई समस्या रह सकती है या उनके स्वास्थ्य में भी नरमी रह सकती है। भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी नरमी रह सकती है। लेकिन अगर कोई शत्रु है तो वह आपके सामने नहीं टिक पाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मिलता है, पिताजी से भी लाभ के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति के लाभ के योग बनते हैं, यात्रा योग भी बनता है। नई नौकरी मिलने का योग भी इस समय में बन सकता है। तो मई के महीने में वृषभ राशि वाले पूरी कोशिश करें, और अच्छी चल रही है तो क्यों छोड़ें। अगर नौकरी नहीं है तो प्रयास करेंगे तो मई में नौकरी जरूर योग बनेगा। और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और इस महीने में यात्राएं थोड़ी अधिक हो सकती है, तो इस बात पर भी ध्यान देवें कि ज़्यादा यात्राएं हो रही है। वैसे तो वृषभ राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, सब यात्रा तो नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर मामलों में यात्रा का योग बनता है। और अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, बाकी यात्रा के योग बन सकते हैं। वैसे तीसरा मंगल शुभ होता है, और अच्छे मित्रों की संगति करें और अच्छे कार्यों पर ध्यान देवें इस महीने में। मिथुन राशि है, एक बात और बताऊंगा इसी वीडियो के अंत में, उसको भी ज़रूर सुने आप। मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। धन भाव पर रहेगा मंगल मई के महीने में, 2025 पूरे महीने में दूसरा मंगल रहेगा, तो धन के मामले में कुछ दिक्कत रह सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, पैसा आपके पास ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन आपको पैसा जमा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा खर्च नहीं करना है, व्यर्थ कार्यों पर खर्च कर देंगे थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरा मंगल है और कर्क राशि का मंगल है, तो वाणी पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अन्यथा फिर अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी, तो नौकरी कर रहे हैं या व्यापारी हैं तब भी किसी से बहस हो गई या झगड़ा हो गया, तो वाणी पर ध्यान देवें। और विशेषकर कुटुंब परिवार के लोगों से प्रेम बनाए रखेंगे इस महीने में, तो अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरा मंगल जो है, अगर ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए कि दूसरा मंगल है, तो ऐसा मंगल मध्यम फल देने वाला होता है। तो ज़्यादा नुकसान वाला भी नहीं है और ज़्यादा फायदे वाला भी नहीं है, मध्यम फल देने वाला होता है। पैतृक संपत्ति विवाद से इस महीने में आप जो है दूर रहें तो ठीक रहेगा। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद पहले से चल रहा है तो इस महीने में आप दूर रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी कर्क राशि, यहाँ राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि से, इस बात को भी समझ लीजिए। तो आपकी राशि पर ही मई 2025 पूरे महीने में मंगल रहेगा। प्रथम मंगल कहलाता है, मध्यम रहता है। स्वास्थ्य और शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन विवाह का रिश्ता पक्का होने के पूरे योग बनते हैं यदि आपकी कर्क राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। संतान से संबंधित छोटी मोटी चिंताएं रह सकती है, या संतान है तो किसी बात से लेकर संतान से अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। नौकरी में कुछ प्रयास अधिक करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, और इस महीने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। नौकरी नहीं है तो उनको दौड़ भाग थोड़ी ज़्यादा करनी है, तभी जाकर नौकरी में भी कुछ सफलता के योग यहाँ दिख रहे हैं। हालांकि नौकरी लग सकती है, खराब नहीं है स्थिति। स्टूडेंट हैं तो इस महीने में पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देवें। हालांकि स्थिति ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देवें। लाभ में कोई कमी होने वाली नहीं है। देखिए कर्क राशि है तो बहुत सारे ग्रह हैं, दूसरे भी तो हैं ग्रह। बुध की स्थिति देखेंगे तो बुध भी तो राशि बदलेगा। बुध अगर देखा जाए तो 11वें में आएगा और 10वें में भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध के लाभ मिलेंगे, बुध भी लाभकारी रहेगा, तो उसको भी देखना जरूरी। लेकिन मंगल के फल देखें तो स्टूडेंट हैं तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, और मान सम्मान बना रहे इस बात पर भी ध्यान दें। देखिए आप सरकारी नौकरी में हैं तब भी अच्छे योग हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं तब भी यह कोई मंगल कोई नुकसान देने वाला नहीं है, और अगर आप व्यापारी हैं तब भी कोई दिक्कत वाली तब तो कोई बात ही नहीं है।
लेकिन मान सम्मान बना रहे ऐसी बात करें। कहीं सभा में खड़े हैं, कोई ऐसी बात ना करें जिससे मान सम्मान में कमी हो, या लोगों की नज़रों में आपको ऐसा लगे, लोगों को ऐसा लगे कि आप गलत बात कर रहे हैं या आपकी बात का बुरा मान जाएं, तो ऐसा कोई काम ना करें। लाभ में कोई कमी इस महीने में रहने वाली नहीं है। अब मुख्य बात देखिए, चंद्रमा जब राहु के साथ होता है तो स्थिति सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती। इस महीने में चंद्रमा राहु के साथ आएगा ज़रूर। कुंभ राशि पर राहु आएगा 18 तारीख, पहले मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। और चंद्रमा भी कुंभ राशि पर आएगा 20 तारीख सुबह 7:36 पर, और 22 तारीख दोपहर 12:08 तक कुंभ राशि पर चंद्रमा रहेगा। तो राहु के साथ जब चंद्रमा रहेगा, उस समय जो मैंने 4 राशियों के बारे में जो सावधानियां बताई, उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बात को भी ज़रूर नोट कर लें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।